सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। सुगंध जलेन स्नप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रबारी पुड़ते मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्थ सुगंध जलेन स्नप्यामि स्वाहा। काजल पाजा मेरी मोहनी की मेरा पंडित सुना प्रण कर्मी सा। अक्षतम उत्कृष्ट सो उत्कृष्ट बहुपसुगंध सरस सुहावनी अरुकाम पुण्य मूल तारक्षणत श्रीन पावनी वंशु देवी करक सेवा सरस उत्सव ठानी हर्षाय करजिन चरण गोदर सर्वयाल तिहानि के। ओम ह्रीं वृषभादि वीरांतराय चतुर्वेशति जित तीर्थंकरेभ्यो गर्भ कल्याण कमंडताय अनरगत प्राप्त दिमहारि धर्मवाणी। उपनये कावती उपनसे प्रससे मलिना स्वामी
बिल्लिकल उड़दस्तम स्वाहा ओम विनायक ग्रहण क्रिय तुलसी समस्त उपरि परमात्मा मनस्य प्रसन्न स्वामी बिल्ली नमो भैरव वर्तमान स्त्री सत्य सजकम जलतम गच्छेय संपायन पुराण पुराण एवं विमान प्रणाम देवम महिमा सभी सदा पर भूत पट्वा चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का परम पूज्य बाल योगी संत आचार्य प्रवर श्री सौभाग्य सागर महाराज की समस्त मुनि संघ की महानुभाव, आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का जो महत्वपूर्ण दिन है, अर्थात सबसे ज्यादा संपूर्ण प्राणियों को हर्ष उत्पन्न कराने वाला जो दिन है, वो जन्म कल्याणक का यह पावन दिन है। मुझे अचनी को एक अवसर मिला, अर्थात मैं चंचरीक हूं गुरु चरणों का, और आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जो सचमुच मुझे पिछले 5-7 साल से मिले, और इनकी प्रज्ञा प्रतिभा देखकर मैं बिल्कुल इनकी ओर आकृष्ट हुआ, और मुझे लगा कि इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। ये चाहें तो निश्चित रूप से इस जैन धर्म की ध्वजा को पूरे के पूरे विश्व में फहराने में निमित्त बनेंगे, और जैन शासन की रक्षा के लिए ऐसे संतों का योगदान होता है। हे गुरुवार, हम ये चाहते हैं कि आप मंदिरों के निर्माण में अपना आशीर्ष देते हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका आशीर्वाद मिले, तो ये संभ्रांत जैन समाज शिक्षा और चिकित्सा में भी सर्व से आगे बढ़ेगी और कार्य करेगी। और आपके द्वारा बहुत कार्य हो रहे हैं। आप सबके ऊपर करुणा रखते हैं, कृपा रखते हैं। आपके द्वारा अनेक ऐसी प्रवचन दिए गए जिनके माध्यम से जीवों का कल्याण हुआ। आप चारों गतियों के जीवों के प्रति वात्सल्य रखते हैं, करुणामयी संत हैं। आपकी भावना जिन शासन की प्रभावना के लिए है, आप विद्वानों के प्रति वात्सल्य रखते हैं। आपका जितना भी गुणानुवाद किया जाए वह कम है। बस 2 शब्दों में मैं इनका गुणानुवाद करना चाहता हूं कि आकाश में तारों की गिनती हो नहीं सकती, मेघ की धाराओं की गिनती हो नहीं सकती, समुद्र की लहरों की गिनती हो नहीं सकती। हे आचार्य गुरुवर, आपके गुणों की गिनती हो नहीं सकती। आपके गुण भी इतने हैं जितनी समुद्र की लहरें हैं। इसलिए हम गुणवान संत, समुद्र समान गंभीर, जिन शासन प्रभावक अकलीकर परंपरा में आचार्य सिद्धांत सागर के सुयोग्य शिष्य, आज का यह जन्म कल्याणक हम सबके जीवन में यश दे, समृद्धि दे, सुख दे, शांति को प्रदान करे, ऐसी मंगल भावना। जैनम जयतु शासनम। महानुभाव, आज श्रीमद जिनेन्द्र पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का द्वितीय दिवस, जन्म कल्याण महोत्सव का, आज यहाँ पर मैं देख रहा था प्रातःकाल से, चाहे माता पिता हों, चाहे सोदरम हों, चाहे कुबेर हों, चाहे समिति के लोग हों, गांव के लोग हों, समाज के लोग हों, भक्त लोग हों, सबके मन में एक ही भावना थी कि कब पारस प्रभु का जन्म हो और उस दृश्य के हम साक्षी बने। ये भावना लेकर प्रत्येक बच्चा आज यहाँ पर उपस्थित हुआ था कि वहाँ पर पारसनाथ का जन्म हो और यहाँ पर हमारे नयन पारस प्रभु को देखकर आनंदित हो। विचारणीय बात है, भारत देश में, संपूर्ण विश्व में प्रति पल, प्रति सेकंड, प्रति मिनट में
अनेकों अनेक बालक बालिकाओं का जन्म हो रहा है और प्रति समय प्रति पल प्रति मिनट में अनेकों अनेक लोगों का मरण हो रहा है। जन्म और मरण का जो ये कार्य है कभी रुकने वाला नहीं है, लेकिन इस जन्म मरण के कार्य में यदि कुछ अच्छा करते हैं तो जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके जन्म पे कितने लोग बधाई देने वाले हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके जन्म लेने के बाद उसका कार्य कैसा होता है कि सब लोग सोचते हैं कि धन्य है वह माता पिता जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया कि आज वह भगवान बनकर तीनों लोगों को शोभायमान कर रहे हैं, संत बनकर शोभायमान कर रहे हैं, अच्छा कार्य करके शोभायमान कर रहे हैं। आज जब जन्म की बात आती है तो हर व्यक्ति अपनी बात बताता है। और देखिए इस पंचम काल में आप सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, अभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म हुआ, मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म होने के बाद दिगंबर जैन धर्म में जन्म हुआ और दिगंबर जैन धर्म में जन्म होने के बाद आपके अंदर परमात्मा ने आस्था पैदा करी। ये आपके जीवन का प्रबल पुण्य है, नहीं तो धर्म में जन्म होने के बाद आस्था नहीं होती। नहीं तो प्रतिदिन जैन कुल में जन्म लोग ले रहे हैं और जब उनसे पूछते हैं कि आप जैन हो, बोले हाँ। एक बार ऐसी बात चल रही थी, कहीं ट्रेन में दो विद्वान सफर कर रहे थे। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, जब वार्तालाप चली टीटी आया, उसने कहा आई कार्ड दिखाइए, उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। तो विद्वान ने पूछा भाई आप जैन हो? बोले हाँ मैं जैन हूँ। बोले मंदिर जाते हो? बोले मंदिर क्या जाता हूँ, पूरा मंदिर ही मेरे परिवार ने बनाया है। मंदिर क्या जाता हूँ, पूरा मंदिर ही मेरे परिवार ने बनाया है। सारी बातें हो गई, सब लोग सोचे कितना धर्मात्मा है। उससे पूछा गया कि मंदिर के मूल नायक भगवान कौन से हैं? उससे पूछा गया मंदिर के मूल नायक भगवान कौन से हैं? तो उसने कहा 25वें तीर्थंकर बाहुबली भगवान है। क्या कहा? मंदिर के मूल नायक कौन से हैं? तो बोले 25वें तीर्थंकर बाहुबली भगवान है। उसको ये पता ही नहीं था कि तीर्थंकर 24 होते। ऐसे लोग हैं, इस संसार में चल रहा है। तो यहां पर आज जन्म का दृश्य चल रहा है और जन्म कल्याणक का दृश्य चल रहा है। निश्चित रूप से भगवान पारसनाथ स्वामी, इनकी मां बामा देवी ने एक बार मात्र पारसनाथ भगवान को जन्म दिया था, लेकिन पारसनाथ भगवान ने ऐसा कार्य किया कि हर साल में अनेकों अनेक बार पारसनाथ भगवान का जन्म पंचकल्याणक के माध्यम से मनाया जाता है और प्रत्येक जीव को माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एक बार अश्वसेन के घर बामा देवी की कुक्षी से पारसनाथ का जन्म हुआ और आज घर घर लोग चाहते हैं कि मेरे यहां पारसनाथ का जन्म कहीं पर भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर्म कैसा है यह बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है और लोग उसको गलत कहते हैं तो राग देश हो जाता है, और ज्यादा कृत्य करता है तो अनेकों अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप विचार करिए कि श्री कृष्ण जी जिनका जन्म कहते हैं कारावास में हुआ, लेकिन आज जन्म लेने के बाद उन्होंने ऐसा कार्य किया कि हर कारावास में उनकी तस्वीर लग गई कि कृष्ण ने जन्म कारावास में लिया, लेकिन जीवन उन्होंने लोगों को कारावास से मुक्त करने का प्रयास कर दिया। तो जन्म कैसा भी हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कर्म कैसा है ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।